हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। प्रकाश के परावर्तन को जान लेते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन जो होता है, किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर जब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह मतलब जैसे हो जाएगा कांच हो जाएगा। तो यदि प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया कोई परावर्तक सतह, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वापस उसी माध्यम में टकरा करके लौट जा रही है। अब बीच में ये जो होता है, ये इसको अभिलंब बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। ये हो गई अब हमारी सतह, कोई सही परावर्तक सतह। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये हो जाएगा अभिलंब। जैसे मान लीजिए परावर्तक सतह हो गई, ये आपतित किरण हो गई और यहाँ से टकरा के वापस लौट गई, तो ये होती है परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित और जो किरण टकरा कर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल कुल 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे ये मान लीजिए तल हो गया, तो ये तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब हो गया, जैसे आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नियम। इस कोण को बोलते हैं इंसिडेंस रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। देखिए, लेंस जो होता है इसको बनाने के लिए पारदर्शक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। पारदर्शक माध्यम का मतलब जिसके आर पार दिखाई दे सके, वो पारदर्शक होता है। तो जल जो है ये विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, पारदर्शक होता है, तो ये तो प्रयुक्त होगा। कांच भी प्रयुक्त होता है लेंस बनाने के लिए। प्लास्टिक भी प्रयुक्त होता है, लेकिन क्या प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी यह पारदर्शक नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, जो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा, और दर्शी मतलब देखने वाला। वैसी वस्तु जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य आँखों से देख पाना संभव नहीं होता है। कुछ के अलावा सभी बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या करता है, यह किसी भी वस्तु को इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है।
आभासी बनता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं, ए है निरंतर कोण, बी है निर्गत कोण, सी है आपतन कोण और डी है परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए इसमें ध्यान से याद रखिएगा, निर्गत किरण दिया है तो इसको निर्गत किरण देख के आप निर्गत कोण मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे निर्गत किरण एक बार पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा था, एक बार वहीं पे वापस देखते हैं। जो परावर्तित किरण होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। तो ये हो गई निर्गत किरण और ये हो गया अभिलंब। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परावर्तन कोण। यदि पूछ देगा आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ये दिया हुआ है आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है, तो छोटा और सीधा बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे से जो आती हुई गाड़ियाँ हो वो हमें कैसी दिखाई दे, छोटा और सीधा दिखाई दे। बड़ी दिखाई देगी तो वो एक ही गाड़ी क्या होगी, पूरे दर्पण के बराबर हो जाएगी, तो अन्य सभी गाड़ियाँ दिखाई नहीं देगी, और सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, ए है अपसारी, बी है अभिसारी और सी है ए प्लस बी दोनों और डी है कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण जो होता है इसको हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है मतलब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक बिंदु पर क्या होती है, एकत्र होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसे देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया अवतल दर्पण, पीछे से साइड से इसको कलाई कर दिया गया है, और यहाँ पे क्या होता है, यदि कोई कि ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे कोई किरण आ रही है तो आके यहाँ पे ये फोकस पे क्या होती है, एकत्रित होने लगती है, यानी एक बिंदु पे क्या होती है, एकत्रित होने लगती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं, क्योंकि यह जो है क्या करता है, किरणों को चारों तरफ फैला देता है, और यह जो है एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग सौर कुकर में किया जाता है, ताकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर सके। सौर कुकर जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है साइन आई गुणे साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर और डी है सभी। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो है वो ऐसी संख्या है जो हमें किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो गति है वो निर्वात में प्रकाश की गति की तुलना में कितना कम है, इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। इसे थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसे देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग एन से सूचित करते हैं। एन बराबर हो जाता है साइन आई बटा साइन आर।
या इसको इस तरह से भी कहते हैं कि निर्वात में अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। एक माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम हो जाता है, जैसे कि हो गया जल, हो गया कांच, हो गया हीरा, हो गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, माध्यम हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और कोई भी माध्यम ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इसमें कांच का ले लेते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जब हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, और 2 से 3 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.5। तो इसका मतलब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है। जल में लगभग जल में अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है, हीरा में 2.4 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये बताता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना कम है, ये बताता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नहीं, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको जल्दी से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए परावर्तक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक और कांच तो परावर्तक है ही, जल भी क्या है, विशेष परिस्थितियों में पारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम की जरूरत पड़ती है, दोनों पारदर्शी है और यह भी विशेष परिस्थिति में क्या होता है, पारदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है सैलून वगैरह में। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सतह हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तो इनके परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यदि इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण हो जाएगा। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है ताकि वस्तु जो होती है पीछे से आने वाली जो गाड़ी आती है वो छोटी छोटी दिखाई दे और सीधा दिखाई दे। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी है, क्योंकि यह इससे प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश की किरण टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए इसको अपसारी। और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है, और गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोला जाता है। स्नेल का नियम से ही होता है। अपवर्तनांक क्या बताता है कि निर्वात की तुलना में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में कितनी कम होती है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और माध्यम में कोई भी माध्यम, जैसे जल, कांच, हीरा हो गया, मान लीजिए कि कांच में इसका अपवर्तनांक कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको यदि हल कर देंगे तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ये 1.5 जो है ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक है।
अपवर्तनांक। ये 1.5 क्या बताता है कि यह प्रकाश जो है, यह निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कांच में प्रकाश की चाल की तुलना में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।